महाराज अलग अलग जगह जाते हैं, विदेशों में, देश में प्रचार करते हैं। हमारा सौभाग्य थोड़ा सा ये है कि हम राजधानी में हैं और जब भी कुछ वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है तो महाराज के दर्शन हो जाते हैं। और अभी महाराज यूरोप जा रहे हैं 2 महीने के लिए। फिर से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज के दर्शन का, उनके संग का। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम महाराज जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलीनेस भक्ति आर्य प्रीतिवर्धन महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। Not allowed, Ravish. Don't do that. Okay, I agree. English Very well. हाँ भेज मेरे को कहेंगे हम लोग भगवद गीता में से पढ़ रहे हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय का 34वां श्लोक। ये भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। तो मेरा अनुरोध है आप लोग सब ध्यान से सुनिए, है ना। और फिर जो हमारे मन में प्रश्न हो वो महाराज जी से हम क्लास के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद फिर हम महाराज से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 4.34 चौथे अध्याय का 34वां श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। Post कर दो 4.34. Okay, so reading from Bhagavad Gita, 4:34. तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः. Just you want to read it in Hindi? Just try to learn the truth by approaching the spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. इसका जो अनुवाद है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सद व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। तात्पर्य, निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है। अतः भगवान का उद्देश्य है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणित गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं। अतः गुरु परंपरा का एक ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का कथन है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पथ प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए
और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधा अनुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव और सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। Very good. So here, actually this is the one of the most important verses in Bhagavad Gita. तो ये भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। Before this time, Arjuna, then he was convinced that he is right. He is right not to fight. तो इस श्लोक से पहले जब ये अर्जुन और कृष्ण के बीच में जब ये संवाद हो रहा था, तो उससे पहले जो अर्जुन है, जो भी उन्होंने तर्क दिए, तो उनको लगता था कि जो मैं जो भी कह रहा हूँ, जो भी तर्क दे रहा हूँ, वो सब सही है। He gave many moral reasons. तो उन्होंने बड़े से इसके लिए नैतिक उदाहरण दिए, Which they seem to be very not plausible, like this to be very valid. हाँ, तो वो जो नैतिक उन्होंने कारण बताए कि जिसके कारण युद्ध नहीं करना चाहिए, तो एक दृष्टिकोण से वो कारण हमें वो ठीक ही लगते हैं। But Krishna, then he was telling Arjuna otherwise. बट जो कृष्ण है वो अर्जुन को उस नैतिक ज्ञान से उल्टे रास्ते पे ऐसे लग रहा है लेके जा रहे हैं। And then Arjuna wanted to know, okay, so what do I do? तब अर्जुन को ये अंदर से ये भावना हुई कि मैं क्या करूँ। How do I come to know then what is right and what is wrong? तो मैं कैसे समझूं कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। And Krishna, he tells him this verse. तो तब जो भगवान है वो अर्जुन को ये श्लोक सुनाते हैं। If you really want to know what is the thing to do in your life, तो अगर आप कभी भी जीवन में ये समझना चाहते हैं कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, then there must be surrender. तो उसके लिए हमें शरण लेनी आवश्यक है। Surrender means that we are submissive. तो इसका मतलब है, शरण लेने का मतलब है कि हमारा जो भाव हो वो विनीत भाव से हम शरण लें। And in the submissive mood, the pranipata, then we have to ask the right questions. और इस तरह से विनम्र भाव से हमें जब हम शरण लेते हैं तो हमें अपना प्रश्न पूछना चाहिए। And be eager and ready to perform seva. और हमें एक आतुरता होनी चाहिए कि हम ऐसे गुरु की सेवा करना चाहते हैं। But even the seva, it's not just anything, it should be something which pleases the Lord. हाँ, पर सेवा का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा दिल आए वो करें, बल्कि सेवा का मतलब है वो कार्य करना जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। Or that pleases the spiritual master. या हमारे आध्यात्मिक जो गुरु हैं वो प्रसन्न होते हैं। The spiritual master, he who has seen the truth, he knows and he can reveal that to the disciple. तो जो आध्यात्मिक गुरु हैं, क्योंकि उन्हें तत्व दर्शन उन्होंने किया है, तो वो अपने शिष्य को वो तत्व दर्शन दे सकते हैं। But the sincerity must be there. पर जो शिष्य है वो निष्ठावान होना चाहिए। Otherwise, there is not going to be the mercy. अगर शिष्य में निष्ठा नहीं होगी तो कृपा नहीं मिलती। You see, like example, you can see on Karna. तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण जो है वो कर्ण का है। He was sincere. तो वो उसमें निष्ठा थी। So he approached Parashuram now sincerely. तो उन्होंने परशुराम को निष्ठापूर्वक उनके पास गए। He asked questions. और उनसे प्रश्न पूछे। He was doing very nice service. और वो सेवा भी थी उन्होंने अपने गुरु की। But he was cheating. बट वो धोखा दे रहे थे। So
his consciousness was wrong. तो उनकी जो चेतनता थी वो सही नहीं थी। Because he knew Parashuram will never teach any Kshatriya. हाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि जो परशुराम है वो किसी क्षत्रिय को ये जो युद्ध का सारा जो सारे जो मंत्र जो विद्या है वो किसी क्षत्रिय को कभी नहीं सिखाएंगे। So he pretended to be a Brahmana हाँ, तो उन्होंने ढोंग किया, उनके सामने झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण कुल से हूँ, and he got the knowledge. और उनको वो जो ज्ञान है मिल गया। But when Parashuram came to know that Karna is Kshatriya, पर जब एक घटना हुई और परशुराम को पता चला कि ये जो शिष्य है मेरा ये ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है, he was not happy. तो वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। And he didn't undo his knowledge. हाँ, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी सारी विद्या चली जाए, But he cursed him that whenever he will need it the most, he will not be able to use it. हाँ, पर उन्होंने ये श्राप दिया कि जब जीवन में तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब ये ज्ञान तुम भूल जाओगे। So that was the wrong approach. हाँ, तो हम देख सकते हैं कि गलत तरीके से जो एक शिष्य बन के उन्होंने अपने गुरु के पास गए। Or we see example of Ekalavya. और दूसरा उदाहरण जो है वो एकलव्य का है। No. He also thought, okay, well, I'm accepting Dronacharya as my spiritual master. हाँ, तो उन्होंने अपने मन में धारणा कर ली कि मैं द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता हूँ। So under him, then I will be studying and this that. हाँ, तो उन्होंने कहा कि जो भी सारी धनुर्विद्या जो भी है मैं सब उन्हीं के संरक्षण में करके मैं अपनी साधना करूँगा। But he did not bother asking Dronacharya if he wants to be his guru. पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं गुरु से भी पूछूं कि क्या वो मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करते भी हैं कि नहीं। So we can say, oh, he was sincere. तो हम कह सकते हैं कि उनमें निष्ठा थी, But again, his guru wasn't pleased. पर फिर हम देखते हैं कि जो गुरु हैं वो उनकी इस तरह के शरण लेने से वो प्रसन्न नहीं हुए। So we need to approach Guru Krishna personally. सो हमें गुरु के पास और कृष्ण के पास स्वयं जाना चाहिए। There are some loving exchanges. तो जब हम जाते हैं तो हमारे बीच में प्रेम पूर्वक जो है कुछ हमारे बीच में कार्य हो सकते हैं। Same like if you want to please your relatives, your parents or your friends, तो इसका उदाहरण देख सकते हैं कि अगर हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं, like maybe you want to cook something, तो हो सकता है हम उनके लिए कुछ हम बनाना चाहें। you want to please the person, then you first ask, what do you like? हाँ, पर अगर हम किसी के लिए कुछ सब्जी बनाना चाहते हैं, कुछ उनके लिए बनाना चाहते हैं रसोई, तो हमारा पहला ये ध्यान में आएगा कि मैं पहले उनसे ये पूछूं कि आपको क्या पसंद है। Not that, okay, you will eat what I like. हाँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको वो खाना पड़ेगा जो मुझे पसंद है। So that's the whole point. No, the seva is about the other person, not me. तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि जो सेवा है उसका जो केंद्र बिंदु है वो दूसरा व्यक्ति है जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं, न कि हम स्वयं। But how do we come to know what is the seva? No, what the other person needs. बट हमें कैसे पता चलेगा कि जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं उनको क्या पसंद है? So somebody has to tell us. सो हम किसी को हमें बताना पड़ेगा, हमें किसी से पूछना पड़ेगा। So either the person can tell us, तो या तो व्यक्ति स्वयं हमें बता सकता है, or somebody else who knows the person can tell us. या कोई व्यक्ति उनके नजदीक हो, उनके करीबी हो, हम उससे पूछ सकते हैं, वो बता सकता है कि इनको ये पसंद है। So the guru, he is the representative of Krishna. तो जो गुरु हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भगवान के एक प्रतिनिधि हैं। And bona fide guru, then he knows then what Krishna likes. तो जो भी एक प्रमाणिक गुरु हैं, उनको मालूम है, ये ज्ञान है कि कृष्ण को क्या पसंद है। And he also knows what Krishna does not like. और उनको ये भी मालूम है प्रतिनिधि के रूप में कि कृष्ण को क्या पसंद नहीं है। Because both are important. We have to do what the other person likes and we have to avoid what he doesn't like. क्योंकि दोनों ही चीजें जरूरी हैं। हमें ये भी पता होना चाहिए कि उनको क्या पसंद है जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं, और हमें ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें क्या नापसंद है। No, every
instruction has these two parts, the instruction and prohibition. सो जो भी निर्देश होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. So that way, then we have to be eager, sincerely asking then what it is that I should do and I should not do. तो हमें आतुरता होनी चाहिए और निष्ठापूर्वक हमें ऐसे प्रतिनिधि के पास जाना चाहिए और ये प्रश्न करना चाहिए कि मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं. And if I don't ask somebody who knows, then there are so many speculations I can think of to do or not to do. हाँ, सो अगर इस तरह का हमारे पास स्रोत नहीं है तो हम अपने मन पे अलग अलग अटकलें लगाते रहेंगे कि ये इन्हें पसंद होना चाहिए और या इनको पसंद नहीं होना चाहिए. But then we make so many mistakes. पर हम इस तरह से अटकलें अगर लगाएंगे तो हम बहुत सारे गलतियां करेंगे, अपराध करेंगे. If we approach the right source, then we will come to know very easily what is the right thing. हाँ, पर अगर हम ठीक स्रोत के पास जाएंगे जो एक प्रमाणिक हो तो जब उनसे अगर हम सलाह मांगेंगे तो हमें ठीक उत्तर मिलेगा. So the Shastra speaks about that we should approach Guru, Sadhu, the Shastra. तो शास्त्र बताते हैं कि इसके लिए हमें गुरु, साधु और शास्त्र के पास जाना चाहिए. And then based on that, then we can come to know the reality. तो उनसे इन तीनों के पास जब हम जाते हैं तब हमें पता चल सकता है कि पूर्ण सत्य क्या है. And that way, then to get the proper result. और फिर हमें उसका जो हमारा लक्ष्य है वो हमें मिल सकता है. So we should always try to sincerely look for what is the right thing I should do. सो हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मैं वो कार्य करूं जो करने भगवान को पसंद है. And that means we have to endeavor to educate ourselves. तो इसका एक तर्क ये निकलता है कि उसके लिए हमें ठीक से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए. Education is not only for children. तो जो शिक्षा है केवल बच्चों के लिए नहीं है. Education goes on throughout our lives. तो पूरा जीवन हम शिक्षा चलती रहती है. Maybe the kids, they are learning in the classroom, तो हो सकता है छोटे बच्चे वो अपने छोटे क्लासरूम में पढ़ते हो. But even after they leave the school, they continue learning. पर हम देखते हैं स्कूल से निकलने के बाद भी उनकी जो शिक्षा है वो चलती रहती है. वो नई चीजें सीखते हैं. You either learn new things or you learn how to realize what you already know. तो या तो आप स्कूल से कॉलेज से निकलने के बाद या तो आप नई चीजें सीखते हैं या आप देखते हैं कि जो सीखा है उसको दैनिक जीवन में कैसे उसको अप्लाई करना है. And ultimately that we want to realize, to understand who we are. हाँ, और अंत में हमें ये समझना चाहिए कि मैं स्वयं कौन हूँ. We may think I know. हम सोच सकते हैं कि मुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ. I know everything. I don't need anybody to tell me anything. तो मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि मैं कौन हूँ या मुझे क्या चाहिए. But then we will not be able to really realize then who we are. हाँ, पर अगर इस तरह से हमारा मनोभाव रहेगा तो कभी भी हमें इस चीज का साक्षात्कार नहीं होगा कि मैं कौन हूँ. We have made so many mistakes in our life. तो हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां करते हैं. Most of the things which we wanted to do didn't go right. बहुत सारी चीजें जो हम अपने जीवन में करना चाहते थे वो ठीक से नहीं हुई. So we make mistakes, we misjudge things. तो हमसे गलतियां होती हैं, कई बार हमारा अनुमान गलत साबित होता है. So we understand that we are imperfect. तो इससे पता चलता है कि हम एक पूर्ण नहीं हैं. So then how we can be thinking about it, I know the absolute truth. तो इस तरह से हमारे जीवन में जो पहले घटना घटी और हमने देखा कि हमसे गलतियां हुई तो हमें अपने बारे में ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि मुझे सब मालूम है. We have to develop the submissiveness, तो हमारे में विनम्रता का भाव होना चाहिए, sincerity, निष्ठा. and then the qualities of being humble, tolerant, respectful, and selfless. हाँ, तो इस तरह से ये जो गुण है कि हमें विनम्र होना चाहिए और टॉलरेट करना आना चाहिए
तो ये सब गुण हमारे में विकसित करने का हमें प्रयास करना चाहिए. Then we can start properly understanding of what is my real position. तो तब अगर हम इन गुणों को विकसित करेंगे तब धीरे धीरे हमें इस चीज का साक्षात्कार या चेतना हो सकती है कि मैं कौन हूँ. Because the Shastra describes that we are the jivas, we are the servants of the Lord. सो शास्त्र बताते हैं कि मैं जो जीव है वो भगवान का नित्य दास है. And the Lord, He is a person. और जो भगवान है वो एक व्यक्ति है, एक पुरुष है. So our service to the Lord is on the personal level. सो इसी तरह से जो हमारी सेवा भी है वो भगवान से एक व्यक्तिगत लेवल के ऊपर है. So this is the most important understanding, from the Shastra. तो ये शास्त्रों से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है. One aspect of the Lord, well, there are three aspects, right? Brahman, Paramatma and Bhagavan. सो भगवान को हम तीन दृष्टिकोण से देख सकते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान. So the Mayavadis, they accept the manifestation of God as Brahman. तो जो मायावादी हैं वो ब्रह्मन को ही भगवान मानते हैं. But you cannot really render service to Brahman. पर हम देख सकते हैं कि ब्रह्मन को के प्रति हम कोई सेवा नहीं कर सकते हैं. And you have to become Brahmavadi. You have to really go to Himalayas and for hundreds of years just meditate in the cave. तो उसके लिए हमें हिमालय पर्वतों में जाना पड़ता है, शहरों से दूर, और वहां जाके किसी गुफा में जाके ब्रह्म के ऊपर हमें ध्यान करना पड़ता है. But it's extremely difficult. पर ये बहुत मुश्किल है And it does not bring bhakti. और इससे भक्ति उत्पन्न नहीं होती. So if you are looking for bhakti, तो अगर हम भक्ति ढूंढ रहे हैं so the real bhakti can be developed only between the jiva and Bhagavan. तो जो भक्ति है वो केवल भक्त और भगवान के बीच में होती है. That's what the Shastra describes. तो शास्त्र यही बोलते हैं. And to come to know the truth, then the Guru, he is the person who can reveal the truth. हाँ, तो अगर हम इसको जानना चाहते हैं तो उसका जो माध्यम है वो आध्यात्मिक गुरु हैं. उनके माध्यम से हम इसका साक्षात्कार में हो सकता है. He can guide us how we can understand this, how we can realize this. हाँ, तो वो हमें इसका ज्ञान दे सकते हैं कि किस तरह से इसका हमें आत्म साक्षात्कार हो. But we have to want that. बट उसके लिए हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए. It's a voluntary. It's nobody is going to force you. तो ये कोई हमें इसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं आपको ऐसा सोचना चाहिए. वो इच्छा हमें अंदर से आनी चाहिए. If you want to know who you are, if you want to know what to do, Krishna, he can help. तो अगर हमें ये मालूम चले कि हमें इसका ज्ञान बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ और उसकी हमारी जो इच्छा है वो बड़ी तीव्र हो, तो जो भगवान है फिर वो हमारी मदद करते हैं. Guru, he can help. सो इसी तरह से जो आध्यात्मिक गुरु है वो भी हमारी मदद करते हैं. But if you don't want to know, nobody can help. बट अगर हम जानना ही नहीं चाहते हैं तो कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता. So that is why we need to develop the desire to want to know. तो इसीलिए कि इस एक तीव्र इच्छा का उत्पन्न होना कि मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ वो बहुत जरूरी है. So this is the pranipata. We have to develop the sincere desire to know. तो इसी को प्रणिपात बोलते हैं कि हमारे मन में तीव्र इच्छा हो कि मैं अध्यात्म के बारे में जानना चाहता हूँ. Inquire about what is there for me to know. तो ये पता होना, ये जानने की इच्छा रखना कि मैं कौन हूँ. And then perform the seva, because the seva is important part how we can realize it. और सेवा करने की भी इच्छा होनी चाहिए क्योंकि सेवा एक ऐसा माध्यम है जिसके 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 थ्रू हमें इस चीज का साक्षात्कार होता है. So these are very important aspects which we should contemplate about. सो ये इन सारे विषयों के ऊपर हमें मनन करना चाहिए. And we should try to
and get the link how we can start to develop the sincerity to get the link how we can realize who Krishna is, who am I, and my relationship with him. हाँ, तो इस चीज़ का योग होने के लिए कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो इसके लिए भगवान से जुड़ने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है. And that way, then we can progress. We और can इस- develop the bhakti. और इस तरह से हम आगे अध्यात्म में आगे प्रगति कर सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ना शुरू करते हैं. Hare Krishna. सो आप लोगों ने सुना ये महाराज जी से कि जो श्लोक है भगवद गीता का 4.34, ये जैसे महाराज जी ने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से है. और आपको महाराज जी ने जिसे बोलते हैं गागर में सागर भर दिया, उस तरह से महाराज ने आपको सारा निचोड़ बताया. तो आप में से अगर आप किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं कि जो भी सुना. यस माता जी. जैसे मान लीजिए हमें पता है कि क्या करना है, कैसे करना चाहिए, एंड समटाइम्स वी ट्राई आल्सो, बट वो नियमित नहीं हो पाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिज्ञासा भी है, पता भी है, हो भी रहा है, बट नियमित नहीं. So she's saying we know what to do, we know what we are supposed to do. Sometimes we try to do it also, but the discipline is not there to do it, you know, on a in a disciplined manner. What to do? Yeah. Then that means the desire to do it is not matured yet. So महाराज कह रहे हैं कि अगर इस तरह से आप लोग माता जी का प्रश्न समझ में आए, बड़ा अच्छा प्रश्न है ना, कि हमें महाराज जी ने बोला कि हमें पता चलना चाहिए मैं कौन हूँ और हमारा क्या लक्ष्य है, हमें क्या करना चाहिए. तो माता जी ने बोला पता चल गया मैं कौन हूँ, पता चल गया क्या करना चाहिए, बट तब भी वो जो साधना भक्ति है वो एक रेगुलेटेड मैनर में नहीं कर पा रहे. तो महाराज जी ने उसका उत्तर दिया है, इसका मतलब है कि जो हमारे अंदर जो इच्छा है वो अभी परिपक्व नहीं हुई है. It's like you may desire, I want to travel. ये इसका उदाहरण ऐसे ले सकते हैं कि मुझे कहीं जाना है, घूमने जाना है. It's like a generic thing. I want to travel. I want to get out. So कि मुझे घूमने जाना है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, Out of Gurgaon. मुझे गुड़गांव से बाहर जाना है. But I don't know exactly where to go. बट मुझे ये नहीं मालूम मुझे कहाँ जाना है, पर मेरे मन के अंदर ये भाव है कि मुझे कहीं घूमने जाना है, पर ये नहीं पता कहाँ जाना है, पर मैं कहीं घूमने जाना चाहता हूँ. So the plans are not clear, but I know I don't want to do this. I don't want to be here. हाँ, पर ठीक है, मैंने उसका अभी ये योजना नहीं बनाई कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पर मुझे ये ठान लिया मैंने कि मुझे जाना जरूर है घूमने के लिए. So you may not be taking very seriously. तो अगर इस तरह से अगर हम किसी को बोलेंगे तो हमें कोई गंभीरता से नहीं लेगा. But when you start thinking about the goal, okay, I want to go to a specific place. हाँ, पर अगर हम थोड़ा सा और गहराई में जाएं और फिर ये ठान लें कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इस स्थान पे घूमने जाना है, So the desire starts maturing. तो जो हमारी इच्छा है वो और परिपक्व होनी शुरू होती है. And then you can start making concrete plans exactly how you achieve the goal. और फिर हम उसका प्लान कर सकते हैं कि अगर अब मुझे ढूंढ लिया कि मुझे इस स्थान पे जाना है, तो अब मुझे यहाँ कैसे जाना है, वहाँ जाने के लिए क्या साधन है, क्या मुझे करना पड़ेगा. So we may be thinking, I want to chant 16 rounds, and I want to wake up in the morning, and I want to go from Mangalarati. तो हमारे मन में ऐसे इच्छा हो सकती है कि मुझे भी 16 माला करनी है, मुझे भी साधना भक्ति करनी है, मुझे भी सुबह उठना है, उठ के मंगल आरती करनी है. But why? बट क्यों? What do I get for it? उससे मुझे क्या मिलेगा? No, if I don't have any concrete reason not to do it, it lasts for some time, and then after that, it just disappears, the desire. तो अगर हमें उसके पीछे ये नहीं मालूम कि उसके करने से मेरा क्या भला होगा, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए भावना अंदर रहे और हम करें, पर थोड़े समय के बाद वो चली जाएगी. So we need to know why we are doing things. तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि मैं जो भी कार्य कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? Why are we chanting 16 now? हम 16 माला क्यों करते हैं? Why are we trying to serve Krishna? हम भगवान की सेवा, कृष्ण की सेवा करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? No. So these are things which we need to realize. We need to
want to realize that. सो ये इस तरह के ये जो प्रश्न हैं इनका हमें साक्षात्कार होना चाहिए, हमारे में इच्छा होनी चाहिए और हमें इसको जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। This is the Sambandha Gyan. इसको संबंध ज्ञान बोलते हैं। When we know the prayojana, we know the goal, we know why we want to do, तो जब हमें ये पता चलता है कि प्रयोजन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, then it's very easy to realize what should I do. तब हमारे लिए आसान हो जाता है कि उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे क्या करना है। If you know you want to go to America, तो अगर ऐसा हो कि मुझे अमेरिका जाना है, then it becomes very easy. You get to get visa, you have to get the ticket, you have to get some time for it. तो हमें मालूम है उसके लिए हमें क्या कार्य करना है। सबको मालूम है कि हमें वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए और कुछ समय चाहिए जो वहाँ जाने के लिए। And then you start making the concrete plans. और फिर उसकी हम योजना बनाना शुरू करते हैं And then you can achieve the goal. और फिर अंत में ये सारे कार्य करके हमें अपने लक्ष्य पे And पहुंच जाते हैं। you can become very fixed in achieving the goal. तब हमारी जो लक्ष्य है वो हमें ठीक तरह से हमें नजर आता है और हम उसको पूरा कर पाएंगे उसको। But if it's not concrete, then we are doing things and sometimes without knowing why. पर अगर हमारी योजना ठीक नहीं है, हमारे पास पूरी योजना नहीं है, तो हो सकता है वो कार्य पूर्ण ना हो। Then the desire doesn't last very long. और फिर वो जो इच्छा भी है वो थोड़ी देर में चली जाएगी। We know, okay, it's good. तो हमें पता है, हमें हो सकता है हमें पता हो कि ऐसा कार्य ऐसे करना अच्छा है, But we don't know why is it good. What does it bring to me? पर हमें ये नहीं मालूम कि मुझे क्यों करना चाहिए और इससे मेरा क्या भला होगा। So then the enthusiasm eventually disappears. तो जो हमारा उत्साह है शुरू का वो फिर थोड़ी टाइम के बाद चले जाता है। But when you are dealing with a person person you love, पर अगर हम एक ऐसे व्यक्ति से हम बर्ताव कर रहे हो जिससे हमें प्रेम है, then you will be able to do anything for the person because you want to please the person. That's the goal. तो अगर हम उस व्यक्ति के प्रति प्रेम हो तो उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं ताकि वो व्यक्ति प्रसन्न हो जिससे हमें प्रेम है। And you will do anything to please the person, and you will avoid doing anything to displease him. तो अगर इस तरह से अगर उस व्यक्ति के साथ हमें प्रेम है तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि मैं वो कार्य करूं जिससे वो प्रसन्न है और ऐसे कार्य ना करूं जो उनको पसंद नहीं। So when you apply the same principle with God, तो अगर यही दर्शन जो है अगर हम भगवान के साथ अपनाएं, so this is bhakti. तो इसे भक्ति कहते हैं। So we want to develop that, but we don't know how to. तो हम भक्ति करना चाहते हैं पर हमें ये नहीं पता कैसे करनी है। Many times we are doing things because I'm chanting Hare Krishna because I want to be happy. So हो सकता है हम भगवान के नाम का जप कर रहे हो पर उसके पीछे हमारा जो ध्येय है वो ये हो कि मैं प्रसन्न होना चाहते हैं। But actually it should be I'm chanting God's names, Lord's names because I want Him to be happy. हाँ, बट जो केंद्र बिंदु है इसका उल्टा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान के नाम का जप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रसन्न होना चाहता हूँ, मेरे दुख कम हो, मेरे कष्ट कम हो, बल्कि केंद्र बिंदु भगवान होने चाहिए कि मैं उनकी प्रसन्नता के लिए उनके नाम का जप कर रहा हूँ। So if I can do that, then I can see that I'm pleasing Him. He is happy with that. हाँ, तो इस मनोभाव के साथ अगर हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो हमारी अपनी जो श्रद्धा है वो बढ़ती है और जो दूसरा व्यक्ति है वो प्रसन्न होता है। And when the person, Krishna or Guru, is happy, then naturally we become happy. और जब हम इस तरह से अपने व्यवहार से, अपनी साधना से भगवान को, गुरु को प्रसन्न करते हैं तो जब वो प्रसन्न होते हैं तो स्वतः ही हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। And when the happiness is there, we see that we are pleasing other person by chanting the holy name, or by waking up in the morning, by going for Mangalarati, by doing some seva for a festival. Then we become enthusiastic. तो जब हम देखते हैं इस तरह से जब हमें
महसूस करते हैं कि मैं उनकी भगवान की प्रसन्नता के लिए उनके नाम का जप कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं सुबह उठ रही हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं रसोई बना रही हूँ, सारे कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए करती हूँ और मुझे अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है, तो फिर हमारी श्रद्धा बढ़ती है और हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं. And when you are enthusiastic, then it's very easy to be steady. तो इस तरह करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और जब हमारा उत्साह बढ़ता है तो साधना भक्ति करनी बड़ी आसान हो जाती है. It's like if you know that by you waking up in the morning, going for Mangalarati, you are pleasing the Lord, then it's easy to do. तो इसी तरह से अगर हमारा दृष्टिकोण ये हो कि मैं जो सुबह उठ रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मंगल आरती में जा रहे हैं, तो ये सब करने से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, तो मेरे अंदर स्वतः ही उत्साह उत्पन्न होता है. But if you don't know that, then waking up becomes very austere. तो अगर हमारा दृष्टिकोण इस तरह से नहीं है तो फिर सुबह उठना एक तपस्या हो जाती है. And then I don't want to do, and then the enthusiasm just disappears. तो फिर वो धीरे धीरे हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे से नहीं हो रहा और वो जो उत्साह है हमारा वो चले जाता है. So devotional service is on a personal level. We have to approach it that way. तो जो भक्ति है ये व्यक्तिगत लेवल पे भगवान के साथ होती है. हरे कृष्ण. यस पर मुझे मेरा क्वेश्चन ये है, मतलब कि थोड़ा सिमिलर ही है. अभी मैं 8 माला के राउंड करता हूँ तो 16 पे नहीं जा पा रहा. उसका रीज़न है जैसे कि मुझे पता है अभी 16 माला पे जाना है, तो 16 पे मैं जाता हूँ तो मैं वॉक नहीं कर पाता मॉर्निंग की. और ये भी हमें पता है जब हम जब करते हैं तो हमें मतलब कि एक जगह बैठ के करना है, तो स्लीपर डाल के अगर मैं वॉक करता हूँ तो वो भी नहीं करना. तो मतलब कि दोनों कैसे हो सकते हैं, मेरे को वॉक भी करना है और 16 राउंड भी करना है. So he's saying Maharaj that he knows he has to do 16 rounds but he's unable to do 16. He's stuck at 8. कब से कर रहे हैं? 8 माला करते हुए कितना टाइम हो गया? एक साल. Since last 1 year he is stuck at 8 rounds because in the morning he also has to walk and he knows walking and chanting I should not do. I should not wear slipper and walk and chant. So what to do? I have to do my walk also and I have to chant also. So, You can combine it. There is no problem. so महाराज कह रहे हैं कि आप वॉक करते हुए जप कर सकते हैं. Now, regarding the chanting, see, in the beginning we chant, it's a mechanical chanting. तो जब हम शुरू में जप करते हैं तो वो जो जप है वो केवल नाम का ही जप है. So we are chanting not just for the sake of because I'm supposed to. तो जब हम जब शुरू में शुरुआत करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि मैंने सुना है कि जब करना चाहिए तो मैं जब करना शुरू कर देते हैं. In the beginning, it's alright. That's just how it is. तो शुरुआत में ऐसा करना कोई खराब नहीं है, सब ऐसे ही शुरू करते हैं. But every day we should try to improve. Maybe a little bit, but improve. पर हर दिन हमें अपने जप के क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए. So yeah, improve either the quality and the quantity. Both. और हमें दोनों, उनकी संख्या भी और उसकी क्वालिटी दोनों में देखना चाहिए कि उसमें सुधार हो रहा है दिन प्रतिदिन. Because Srila Prabhupada said it's better if even if you chant just one Maha Mantra purely, it's better than chanting 64 rounds. तो प्रभुपाद ने ऐसे बोला कि अगर एक बार हम भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं तो 64 माला करने से बेहतर है. So we should try to improve on the quality. तो हमें अपने जो जप है उसकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए. Now chanting and walking is not a problem. तो सैर करते हुए जप करने में कोई समस्या नहीं है. Now, but you should be able to be focused on the chanting. So then, when you are walking, then you walk on some like a open area which you don't have to pay attention to. तो दो चीज़ें होती हैं, जप करते हुए चलना और चलते हुए जप करना. तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सैर कर रहे हैं और जप कर रहे हैं तो ऐसी जगह के ऊपर जाएं जहाँ पर बहुत सारी रुकावटें ना हो और मैं ध्यान से जप करते हुए सैर कर सकूं. So you can chant some rounds now with full focus now, sitting and chanting, and you can chant some rounds
walking also. तो इस तरह से किसी खुले स्थान में जाके आप बैठ के कुछ राउंड आप बैठ के कर सकते हैं और कुछ राउंड आप चलते हुए कर सकते हैं. See, very much depends also on each and everybody's constitution. तो ये हर एक के व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है. Somebody can concentrate more sitting down and chanting. तो कोई व्यक्ति बैठ के ध्यान से जप कर सकता है. Somebody else may be more concentrated when walking. और हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जो चलते हुए उसका ध्यान उन लगता हो जप के अंदर. So yeah, it's possible for the sake of combining. तो महाराज कह रहे हैं दोनों को साथ साथ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं. सेम क्वेश्चन मेरा भी है कि क्या माला पर जप करना जरूरी है या मैं तो डेली हाथ पर काउंट करके जा लेता हूँ. जैसे मॉर्निंग वॉक जाता हूँ तो 108 टाइम तो हाथ पे काउंट करके जाता हूँ. Yeah. Important is saying Yeah. he is a similar question. He walks and he doesn't take the mala, But mala only is on the finger. He does. विदाउट माला आई काउंट्स 108. वो ठीक नहीं है प्रभु जी, वो ठीक नहीं है ना, क्योंकि जो जप होता है वो माला के ऊपर ही होता है ना. जब हम शुरू करते हैं ये Yeah. I mean, if you don't have the mala as an emergency, it's okay, it's acceptable. कोई आपातकालीन स्थिति है, आप कहीं चले गए, कहीं ऐसा माला नहीं है, आपके अराउंड पेंडिंग है, तब आप इस तरह से कर सकते हैं. But the mala, no, touching tulsi also gives more power for the mind to be focused on the chanting. एक्चुअली इस चीज़ को हम बड़ा मिनिमाइज करते हैं और हमें लगता है कि वो 108 बार करना ही कर जो है वो जप है, पर हम इसका महत्व भूल जाते हैं कि जब हम तुलसी माला पे कर रहे हैं तो जो तुलसी हैं उनके प्रभाव से भी हमारे जप को असर पड़ता है. तो ये शुरू के लिए ठीक है. कई बार हम शुरू करते हैं, हम हाथ पे शुरू करते हैं, हमें माला में पकड़ते हुए शर्म आती है, हमें समझ नहीं आता है माला कहाँ से आ गई. पर जब हम हमें आते हुए समय हो जाता है, जब वो समय हो गया, हमें ठीक से पता चल गया, तब हमें ठीक से माला के ऊपर ही जप करना चाहिए. जप का मतलब ही यही है, माला पकड़ के जप करना. हरे कृष्ण. और किसी का कोई संबंध प्रश्न है? प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, हमें वैसे ही उनकी सेवा करनी चाहिए जैसे हम अपने माता पिता की करते हैं. तो ठीक है, हमारे माता पिता हमारे सामने हैं, उनसे प्रेम करना आसान है. हमारी संतान हमारे सामने है, वो हमारे हर कर्म का कोई ना कोई रिएक्शन मिल रहा है. पर भगवान तो दिखते ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, तो उनसे कैसे कनेक्ट करें, उनसे कैसे प्रेम करें? So she's saying, you got it, Maharaj. So she's saying that parents, you say that we should love God like our parents, but parents we see them working, we see also our kids, we see our reciprocation with the kids, but God we don't see. So how to develop love for somebody whom we don't see? Yeah, God for us is abstract. हाँ, तो भगवान हमारे लिए अदृश्य है, हमें उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं. We have chosen, we didn't want to see God. It's our choice. तो महाराज जी कह रहे हैं ये चुनाव हमने किया है कि हम भगवान को देखना नहीं चाहते. So now to see Him, we have to choose, I want to see Him. अब अगर हमने उस रास्ते पे चलना है तो हमारे अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ. He is with us, but He is not in our face. तो वो हमारे साथ हैं पर हमें दिखते नहीं हैं. We didn't want Him. बिकॉज हम अपने जीवन में उनको चाहते ही नहीं थे. So He is giving us the freedom. Okay, so you are on your own. तो वो हमें ये अनुभव कराना चाहते हैं कि ठीक है, आप मेरे बगैर जीवन जीना चाहते हैं, जी जी. Like teenagers. जैसे युवा बच्चे होते हैं, They don't need parents. No, they don't want them. जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं बोलते हैं माता पिता को नहीं चाहिए. So then, parents, okay, so you go out, enjoy, see and realize. तो जो माता पिता हैं बच्चे बोलते हैं ठीक है तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी है, जाओ जरा आप भी जीवन जी के देखिए. Then after some time they realize actually the parents are those who are loving me. तो इस तरह से जब वो बाहर जाते हैं उनको अपना एक्सपीरियंस होता है, फिर थोड़े समय में उनको रियलाइज होता है कि जो माता पिता है यही मुझे प्रेम करते हैं. They develop respect and they start understanding what is love. तो वो उसके बाद फिर माता पिता का आदर करना शुरू करते हैं
और वे समझना इस चीज को समझना शुरू करते हैं कि प्रेम किसको बोलते हैं। So we chose not to see Krishna. तो ये चुनाव हमने किया कि हम भगवान को देखना ही नहीं चाहते हैं। So he is giving us the time out. तो इसी तरह एक पिता की तरह, माता पिता की तरह वो हमें एक समय दे रहे हैं कि जाइए आप मेरे बगैर भोगिए। And when you develop the desire, I want to see the Lord. और जब हमारे में एक ऐसी तीव्र इच्छा होगी कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ, When you become sincere, जब हमारे अंदर थोड़ी सी निष्ठा आएगी, Krishna will make the arrangements so you can actually see. तो भगवान इसका ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि हमें भगवान के दर्शन होंगे। But rather than focusing on I want to see Lord, पर इसका एक और दृष्टिकोण है कि इस चीज का ऐसा सोचने की जगह कि नहीं मैं भगवान को देखना चाहती हूँ, try to focus on so then you do seva so Krishna sees you. तो ऐसा सोचने की जगह कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ, बल्कि मुझे ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ऐसी सेवा करूँ कि भगवान मुझे देखे। And that you do by the quality of the service. तो वो किस तरह से मैं सेवा कर रही हूँ उस पे निर्भर करता है। So whatever you do, try to do it for Him. तो जो भी हम सेवा करें वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। We may not see Him now because you are not qualified. तो ठीक है, अभी हम नहीं देख सकते, पर उसका कारण ये है कि हमारे में योग्यता नहीं है। But through the acharyas, by Guru Sadhu Shastra, we should understand that He knows what we are doing. पर गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से हमें ये पता चल सकता है कि हम क्या कर रहे हैं। So based on that faith, then we should perform the seva. तो जो गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं उनके वचनों में श्रद्धा करके हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की। And have the desire to see or to be seen by Him. तो और अंदर से ये तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान को देखना चाहती हूँ या मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे देखे। You see like the example of Dhruva Maharaj. तो इसका एक उदाहरण ध्रुव महाराज का है। He had a desire to fulfill his desires. तो उनके अंदर इच्छा थी कि मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो। He followed his guru, Narada Muni, तो उन्होंने जो भी उनके गुरु नारद जी ने बोला वो किया। and then he pleased the Lord just by chanting Om Namo Bhagavate Vasudevaya to such extent that the Lord appeared to him. He showed himself to Dhruva. तो वो उन्होंने भौतिक इच्छाओं के लिए उन्होंने जो भी उनके गुरु महाराज ने जो मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से उस मंत्र का जप किया कि भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। Because he was sincere. Because क्योंकि उनके अंदर निष्ठा थी। तो इस तरह से हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है, अभी आपने बताया कि हमने खुद ही चूज करा है कि भगवान को हम ना देखें, तो हमने मतलब So he's saying, you said we chose not to see the God. When did we do this? When did we do this? Okay. why And Why? Okay. Well, you see, we like to be happy. हम प्रसन्न रहना चाहते हैं, प्रसन्न होना चाहते हैं। The nature of the jiva is sat, means eternal, chit, which is full of knowledge, and ananda, which is we like to be happy. So हमारा जो जीव का जो गुण है क्या है? सच्चित आनंद, सत चित और आनंद। So and then, but sometimes we don't know what is happiness. पर कई बार हमें पता ही नहीं होता कि सुख का क्या मतलब है। So the ultimate happiness is that when we try to please others. So जो सही प्रसन्नता है वो प्रसन्नता है कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं उससे हमें जो प्रसन्नता मिलती है। And the absolute happiness is when we please God. और इसकी जो परिकाष्ठा है वो तब होती है जब हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। But sometimes we get bewildered. पर कई बार हम भूल जाते हैं।
So then we think, okay, I can please myself without pleasing God. तो हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं स्वयं अपने आप को प्रसन्न कर सकता हूँ। God, He is Purusha, सो जो भगवान है वो पुरुष है and we are all Prakriti. और हम सब प्रकृति हैं। But sometimes then we may think, I want to be Purusha. तो कई बार हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है कि मैं पुरुष बनना चाहता हूँ। So then, God, Krishna, He gives us the opportunity. Okay, you want to become Purusha? Okay, you go on. You can play being a Purusha. तो भगवान जब जीव के अंदर इस तरह की चेतनता आती है कि वो स्वयं भोगना चाहता है, तो तब जो भगवान है उसको मौका देते हैं कि ठीक है, तुम यहाँ जाओ और जाके खेलो। When we become Purusha, means we want to enjoy ourselves. तो पुरुष बनने का मतलब है कि हम स्वयं अपने आप को प्रसन्न करना चाहते हैं। So it brings some happiness, तो इससे थोड़ा सा सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, but it also brings a lot of responsibility. पर इसके साथ साथ हमें कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं And we have no control over the situations. और जो भी हमारी परिस्थितियां हैं हमारे जीवन में आती हैं उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। Therefore, it also brings a lot of dissatisfaction, suffering. तो इसीलिए उसके साथ साथ उस प्रसन्नता के साथ साथ हमें दुख भी मिलता है। So after some time, we should realize that when I play the part of Purusha, I don't have things under control, and therefore the happiness is very little. तो ये इस तरह से होने के बाद थोड़ा सा हमारे मन में इस तरह से हमारे दिल में साक्षात्कार होना चाहिए कि जब मैं पुरुष बनना चाहता हूँ और पुरुष बन के मैं कार्य करता हूँ तो थोड़ी सी प्रसन्नता होती है पर दुख भी बहुत होते हैं। So therefore, we should realize that it's better to take shelter of God. सो तब ये साक्षात्कार होना चाहिए कि मैं भगवान की शरण लें He is the supreme Purusha. He has everything under control. और परम पुरुष वही हैं और सब कुछ उनके नियंत्रण में है। And if we take His shelter, then we also become happy. और अगर हम उनकी शरण लेंगे तब सही तरह से हम प्रसन्न रह पाएंगे Without the need for the suffering. और जिसमें कोई दुख की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। So we had chosen now this Purusha Bhav because we were little bewildered. सो क्योंकि हम मोह में आ गए थे इसलिए हमने ये जो पुरुष भाव है इसको स्वीकार किया And Guru Sadhu Shastra can clear the bewilderment. और ये जो मोह है हमारा जब हम गुरु शास्त्र साधु की शरण लेते हैं तो मोह हमारा ये चला जाता है। Yeah? हरे कृष्ण। Hare Krishna. ओके माताजी का एक प्रश्न। भक्ति हम करते हैं उसको परिपक्व कैसे किया जाए, क्या उसका साधन होना चाहिए? So she's saying we do bhakti, but how to mature bhakti? What is the way to mature the bhakti? By doing bhakti. So महाराज कह रहे हैं वो जो भक्ति जो है परिपक्व है वो भक्ति करने से ही होती है, उसका कोई और रास्ता नहीं है। भक्ति को परिपक्व करने का एक ही तरीका है कि भक्ति करते रहिए। How do you become good in making roti? तो महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि अगर हम रोटी बेलते हैं तो रोटी बेलना अच्छी तरह से कैसे सीखते हैं? रोटी बेलते बेलते By doing making roti. So we need to always try to improve. Keep practicing. तो साधना जो है वो ठीक से करनी चाहिए और साधना के जो गुणवत्ता है उसको और ऊपर लेके जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे साधना हम करते हैं तो बीच बीच में कुछ और दिमाग में आ जाता है। So she's saying when I'm doing sadhana then many things come to my mind. Yes. But we should never try to think, okay, now I've perfected it. तो महाराज कह रहे हैं ठीक है ये ऐसा इस तरह से मन की स्थिति है बट कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हो गया कि अब मैं अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं। We should always think of how we can improve our sadhana. तो हमें इस चीज़ का प्रयास करना चाहिए कि भक्ति में या मैं अपनी साधना भक्ति को कैसे और बेहतर कर सकती हूँ। Either quality or quantity. तो या उसकी संख्या बढ़ा के या उसकी गुणवत्ता बढ़ा के। We can wake up maybe 5 minutes earlier than usually. तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि जो भी समय हम उठते हैं सुबह उसको हम कुछ समय 5-10 मिनट पहले उठना शुरू करें। We can improve
the quantity, maybe you can chant more rounds, one more round. और दूसरा तरीका है कि जो उसकी जो संख्या है जो भी हम कर रहे हैं उसको बढ़ाया जाए। तो महाराज दो तरीके बता रहे हैं, एक उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, है ना, गुणवत्ता कि मैं सुबह और जल्दी उठूं, है ना, ताकि सब काम शुरू होने से पहले मेरा जप हो जाए। और दूसरा कि संख्या बढ़ाई जाए, मैं 8 कर रही हूँ तो 10 करें, 10 कर रहे हैं तो 11 करें, 16 कर रहे हैं तो 17 करें। तो संख्या बढ़ाने से भी भक्ति में वृद्धि होती है। जैसे हम कुछ अभी आपने सुनाया पर वो भूल जाते हैं। So she's saying that's okay, but many times what we hear we forget later. So whatever I am hearing today, I'll forget it. We forget because we don't realize it. तो हम भूल इसलिए जाते हैं कि हमें उसकी अनुभूति नहीं हुई। It's like making the roti, right? No, so if you don't know properly, you may forget something. तो अगेन वही उदाहरण महाराज दोबारा दे रहे हैं रोटी बनाने का, कि अगर रोटी बनाने हैं और अगर वो ठीक से नहीं बनाएंगे तो रोटी ठीक से बिलती नहीं। Or maybe roti is not too easy, but okay, say you're making some sabji. तो महाराज कह रहे हैं कि रोटी बेलने का उदाहरण माता जी लोगों के लिए हो सकता है बड़ा आसान हो, तो एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कोई सब्जी बनानी है। But if we practice, then we become perfect. पर एक ही सब्जी को अगर हम बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छी बने, तो बार बार बनाते हैं तो फिर वो अच्छी बननी शुरू हो जाती है। So yeah, we forget sometimes. तो हो सकता है कई बार हम भूल जाएं, But then we should remind ourselves next time not to forget. तो पर मुझे अगली बार जब हम करें, अगले दिन जब भी वो कार्य दोबारा भक्ति की वो करें, तो ध्यान रखना चाहिए कि कल मुझे ये बात भूल गई थी, आज मुझे वो नहीं भूलना है। Like we talked about before, if we have a goal, if we know why we are doing things. So महाराज जी बोल रहे हैं कि वही बात जो हमने शुरू में भी हमने ये चर्चा की थी कि अगर मुझे लक्ष्य पता है और ये पता है कि मैं वो कार्य भक्ति क्यों कर रही हूँ, then it's easy to do it. तो उसे करना बड़ा आसान हो जाता है। If you know that you are cooking for your friend, तो अगर आपको पता है कि आप अपने किसी मित्र के लिए रसोई बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, then it's very easy to cook the way how your friends likes. तो आपके लिए बनाना बड़ा, वो सब्जी बनाने का जो कार्य है वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं जिसके लिए बना रही हूँ मैं उनको प्रसन्न करना चाहती हूँ। But if you are cooking, just because you have to cook and you don't know who is going to eat, then you don't know how you are supposed to make it, and then so many things make it mistaken. तो कई बार अगर ऐसी स्थिति आ जाए जब आपको किसी के लिए कुछ सब्जी बनानी है पर आपको नहीं पता, केवल आपको बोला गया है कि आप कुछ सब्जी बना दीजिए, पर आपको नहीं पता सब्जी कौन पाएंगे, किसके लिए बना रहे हैं, तो उसमें उसको बनाने में हमारा इतना मन नहीं लगेगा और हो सकता है बनाते हुए कुछ गलती भी कर दें। तो मेन ये है माता जी की महाराज कह रहे हैं कि अगर हमें ये पता होना चाहिए कि मैं ये कार्य क्यों कर रही हूँ, और अगर क्यों का कारण ये है कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहती हूँ, उनसे प्रेम विकसित करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहती हूँ, तो हम धीरे धीरे जो गलतियाँ हैं वो कम होती चली जाएंगी और हम ठीक बनते चले जाएंगे। पर अगर हम अपने ऊपर स्ट्रगल करेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, तो उसमें भूलेंगे, क्योंकि केंद्र बिंदु हम हैं। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं जो केंद्र बिंदु है वो भगवान की, कि मुझे हमेशा रखना चाहिए कि ये जो कार्य कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी मैं कर रही हूँ उनसे वो प्रसन्न होंगे, है ना। तो इस भाव से रहते हैं तो भगवान भी अंदर से प्रेरणा देते हैं अगली बार कि आप भूलेंगे नहीं, आप ठीक से कर पाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस मैम। मुझे समटाइम्स कुछ लोग बहुत हार्श और मीन वर्ड्स यूज करते हैं एंड यू डोंट रिस्पॉन्ड टू दोज पीपल बिकॉज ऑफ योर संस्कार और यू नो कि आपको ये काम नहीं करना है, तो हाउ टू टॉलरेट दैट एंड समटाइम्स इट इज स्टक इन योर माइंड एंड यू ओवरथिंक एंड बहुत खराब करता है आपको इंटरनली, तो हाउ टू डील विद दैट? Yeah. See, in the Shastra is described, and the Acharya is describing how we have to control Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada, Matsarya. तो ये
शास्त्र बताते हैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इनको कैसे कंट्रोल करना है। So it's actually all about desire. तो ये सब हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। So when you think that somebody is talking badly about you, you get angry. तो कई बार अगर जब हमें पता चलता है कि कोई हमारे बारे में बुरा कह रहा है या हमें बुरा कह रहा है तो हमें गुस्सा आता है। And then it starts escalating. You want to, punish or you want to retaliate, and you are thinking about it, and you get lost eventually. तो कई बार फिर हमें उस चीज़ पे क्रोध आता है और हम उसको उतना सहनशील नहीं हो पाते। Because you don't want, that person, talking about you badly. क्योंकि हम नहीं चाहते कि व्यक्ति हमारे बारे में बुरा भला बोले। And in fact, you are making yourself suffer more than the person is suffering. पर इस तरह से हम देखते हैं कि जब व्यक्ति हमें कुछ गलत बोलते हैं और उससे हमें ठेस पहुंचती है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो हम इस तरह से कि हमने अपना रिमोट दूसरे के हाथ में दे दिया। So the way is to be able to tolerate. तो उसको कैसे सहन करना है। Sometimes people say so many things, but what does it matter? तो बहुत बार लोग बहुत कुछ बोलते हैं पर उनके केवल बोलने मात्र से क्या फर्क पड़ता है। If it's something very serious, okay, so they should be punished, but maybe not by you, maybe somebody or their authority should punish. So हो सकता है कि कोई हमसे बहुत अच्छी तरह से बात नहीं कर रहा हो या बहुत ज़्यादा बुरा बोल रहा हो तो ठीक है उनको दंड मिलना चाहिए, पर वो ये ज़रूरी नहीं है कि दंड हमने ही देना है। तो जो भी उनके ऊपर है, जो भी उनकी अथॉरिटी है, हम उनको कह सकते हैं। But if we are getting angry and if we need to see that some vendetta, some punishment must be there, we are making ourselves suffer. तो अगर इस तरह से हो सकता है कि हमें बुरा कह रहा हो पर अगर अंदर से हम जल रहे हैं, हमें तकलीफ हो रही है और हमारे में बदले की भावना है कि इसको दूसरे को सजा जरूर मिलनी चाहिए, We are punishing ourselves. तो इस तरह के मनोभाव से हम देख रहे हैं कि हम स्वयं अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। So that's why we should remain dhira. तो इसीलिए शास्त्र बोलते हैं कि हमें धीर बनना चाहिए। We have to learn to tolerate things. There will be so many calamities coming always to us, called pleasures. तो ये हम देखते हैं कि पूरे जीवन में ही किसी न किसी तरह के कष्ट आते रहते हैं, तो इस तरह के कष्टों को हमें सहन करना आना चाहिए। Disease sometimes comes, sometimes and then we suffer. तो कई बार बीमारियां आती हैं, Then ultimately, being born, it's suffering. तो जन्म लेना भी कष्ट है। Then disease, old age, and ultimately death. It's all suffering. तो हम देखते हैं कि चाहे बुढ़ापा, बीमारी या अंत में मृत्यु, ये सभी कष्ट ही कष्ट हैं। Heat and cold, it's all suffering. तो कभी गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, ये भी कष्ट देती है। But we have to learn to tolerate this and not be disturbed. तो शास्त्र बताते हैं कि इनको हमें सहन करना आना चाहिए और इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। And same with people. Some people are nice, and then they want us to be happy. तो यही उदाहरण जो है व्यक्तियों पे भी लागू होता है। कई व्यक्ति अच्छे होते हैं, वो अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। Some people are nasty, and they want us to suffer. तो जो कई लोग हैं उनमें आसुरिक भावना होती है। Then we have to tolerate it, and we have to take the association of those who mean well for us and avoid the association of those who mean harm to us. तो इसीलिए हमें उन लोगों का संग करना चाहिए जो हमारा भला चाहते हैं और ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए जो हमारा बुरा चाहते हैं। Because in this material world, you cannot avoid it. क्योंकि इस भौतिक जगत में हम इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि हमें केवल वही व्यक्ति मिले जो हमारा भला चाहते हैं या जो हमें अच्छी तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। And by learning the tolerance, then we are able to maintain our duties. तो इस तरह से जब हमें सहन करने की हमारे में शक्ति आती है तो जो भी हमारे कार्य हैं
तो वो हम ठीक तरह से कर पाते हैं। So we have to remain dhira, undisturbed, in whatever situation it happens. तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम धीर बने और हर एक परिस्थिति में हम अपना कार्य ठीक से कर सकें। Because then we can always think properly what is the right step to do. क्योंकि अगर हम इस तरह से मानसिक रूप से डिस्टर्ब नहीं होंगे, तब हम बुद्धिता पूर्वक हम एक सही निर्णय ले पाते हैं इस पर किसी भी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अगर हम मानसिक रूप से अगर हम लोग स्टेबल हैं। Because when we are disturbed, then the intelligence gets clouded and we are unable to clearly think what should we do. तो इसी तरह से जब हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं तो हम एक सही डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या करना चाहिए। Yeah? हरे कृष्ण। Hare Krishna. हरे कृष्ण। यस। Hare Krishna, Prabhu Dandapana. Yeah, so Prabhuji, how to strike balance between bhakti and material life? Balance, okay. Hare Krishna. हरे कृष्ण। You want to say the question? हाँ, तो प्रश्न तो सब समझ गए, ये तो एटर्नल क्वेश्चन महाराज। क्वेश्चन कि कैसे हम भक्ति में और अपना जो दैनिक जीवन है उसमें कैसे एक सामंजस्य बनाएं, कैसे एक बैलेंस बनाएं। See, sometimes people, devotees, they are simplifying it and they think bhakti is one part of life and material life is another part. तो जब हम शुरू में भक्ति करते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक भक्ति है जो मेरे जीवन का एक अंग है और एक दूसरा अंग है मेरा जो मेरा दैनिक जीवन है। If I go to the temple, I'm a devotee, fine. When I go out, okay, I'm not a devotee, I'm now going to office, I'm going to work. तो इस तरह से जब हम मंदिर जाते हैं तो हम ठीक से व्यवहार करते हैं, भक्तों के बीच में रहते हैं, हमारा मनोभाव अलग से भक्त की तरह रहता है। पर जब मैं मंदिर से बाहर जाता हूँ और जब मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि अब मैं भक्त हूँ, तो मैं एक अलग व्यक्ति की तरह हर एक चीज़ों से व्यवहार करता हूँ। But that will not work. पर इससे काम चलता नहीं है। There is only one life. तो जीवन एक ही है। So then we should always look for ways how we can always remember Krishna and never forget him. तो जीवन एक ही हमारा जीवन है और उसके अंदर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस तरह से ऐसे कार्य करूं ताकि हमेशा भगवान का स्मरण रहे और ऐसे कार्य ना करूं जिससे उनकी विस्मृति हो। So when you are in a temple, then it's easy to remember Krishna. तो पर जब हम मंदिर में होते हैं तो भगवान का स्मरण करना बड़ा आसान रहता है। Or when you go out and then you are in the office or you are doing some heavy work, then it may be not so easy to remember Krishna. पर जब हम ऑफिस जाते हैं, कार्य कर रहे हैं, ऑफिस के कार्य में लगे हुए हैं, तो उस सारी परिस्थितियों में भगवान का स्मरण होना आसान नहीं। Because you are absorbed in other activities. क्योंकि हम और तरह के कार्य में जो भक्ति नहीं है सीधे सीधे उनमें लगे हुए। But we can remind ourselves to not to forget Krishna. पर उस वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं बार बार अपने आप को ये ध्यान दिलाऊं कि मुझे भगवान को भूलना नहीं है। So if you don't see Krishna directly, you can always see Krishna indirectly in everything whatever is around you. तो अगर हम भगवान को ठीक है हम सीधे रूप से उनके दर्शन नहीं कर सकते, पर जो भी हमारे आसपास चीजें हैं हम उनको भगवान से जोड़ सकते हैं। You can see him as his energies. तो भगवान की शक्ति के रूप में हर एक चीज को देख सकते हैं आसपास की। You can see the beauty of some flowers, trees. तो जो भी नेचर है उसमें जो भी पेड़ पत्ते फूल हमें कोई चीज सुंदर वस्तु दिखती है उसमें हम भगवान को देख सकते हैं। You can see the majestic nature, like say Himalayas. It's Krishna. तो इस तरह से अगर हमें कोई भी प्रकृति में कोई ऐश्वर्यपूर्ण चीज दिखती है जैसे बड़े बड़े पहाड़, तो उसके अंदर भी हम कृष्ण को देख सकते हैं कि उनकी शक्ति। You can see the power of Krishna in, like when you are driving the car, what drives the car, it's power of Krishna, right?
So either the petrol or the electricity, whatever it is, but that's Krishna. तो इसी तरह से अगर हम कार चला रहे हैं तो कार चलाते हुए देख सकते हैं कि जो कार चलने के कारण पेट्रोल या जो भी है, हाँ, वो कहाँ से आया है, वो भगवान से आया है. So you can always remind yourself of this, and you can start seeing Krishna everywhere all the time. तो इस तरह से जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, उनको हम भगवान से जोड़ सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस बार बार अभ्यास करके कि हमें हर एक वस्तु में कृष्ण नजर आए. So you can always practice bhakti, सो हर परिस्थिति में हम अपनी भक्ति कर सकते हैं. and you don't have to look for what's the balance between bhakti and material life. हाँ, तो उसमें फिर हमें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें एक बैलेंस बनाना है भक्ति में और अपने दैनिक जीवन में. So yeah, so basically whatever you have mentioned that I'm trying to follow that practice, but as a result I'm not able to do 16 rounds of chanting basically, and because I'm not been able to manage the time, so I'm not able to do 16 rounds of chanting basically. At present I do only 6 rounds, so that I remember Krishna in all the things and whatever I do and wherever I go, but that chanting is not been So he's saying he is trying to see Krishna in everything, that he's trying to practice, but because of shortage of time he's unable to chant his 16 rounds. He's still stuck at 6 rounds. See, why don't you try now? Maybe make some commitment to yourself. Every month you increase 1 round. तो ये आप महाराज कह रहे हैं कि आप ये प्रण कर सकते हैं और अपने आप से प्रण कर सकते हैं कि हर महीने मैं एक माला और करना शुरू करता हूँ. Because now you accepted, okay, I cannot chant more than 6 rounds, so you're not even trying. So महाराज कह रहे हैं क्योंकि आपने अपने आप को ये समझा लिया है कि मेरी जो परिस्थिति है उसमें मैं 6 राउंड से अधिक नहीं कर सकता, तो आप 6 पे ही फंसे हैं. But try, okay, maybe no, next month you do 7 rounds. तो अपने मन में ठानिए कि मुझे अगले महीने से 1 राउंड और करना है. 5 minutes, no, and you adjust to it. तो उसमें 1 राउंड बढ़ाने में 5-6 मिनट लगते हैं, तो 24 घंटे में से 5-6 मिनट हम एडजस्ट कर सकते हैं. इतना And समय. then increase another one to 8 rounds. सो अगले महीने फिर इस तरह से फिर 1 राउंड और बढ़ाइए. Dhruva Maharaj, in 6 months, he achieved the attention of the Lord, so the Lord gave him darshan. तो महाराज कह रहे हैं कि ध्रुव महाराज की जो हमने कथा सुनी, जो भी चर्चा भी की, किस तरह से केवल 6 महीने में उन्होंने साधना करके, उन्होंने इतनी अच्छी साधना की कि भगवान स्वयं प्रकट हुए उनके सामने. 5-year-old boy. और वो 5 साल के थे. So you can do a few more rounds. तो महाराज कह रहे हैं कि जो 5 साल का बच्चा, उसने इतनी अच्छी साधना की कि भगवान की टेंशन ले ली. तो आप थोड़े बड़े हैं, आप थोड़े से राउंड और कर सकते हैं. Actually, I'm not able to wake up early, so I think that's the major roadblock for me. Sure, yeah. So I have to work on. So then every month you wake up 5 minutes earlier. तो अगर अब सुबह उठने में देर होती है और मुझे मालूम है कि मैं हर महीने 1 राउंड मुझे बढ़ाना है, तो मैं ये प्रण ले सकता हूँ कि मुझे अब 6 मिनट पहले उठना है. तो 6 मिनट पहले उठने में इतनी तकलीफ नहीं होती है. We'll try. Yeah, keep trying. Don't give up. जब हम धाम जाते हैं यात्रा लेके, तो महाराज हमें बोलते हैं कि आप लोग धाम आए हैं तो मंगल आरती से पहले आपके 16 माला होने चाहिए. क्या बोलते हैं? मंगल आरती से पहले आपके 16 माला होने चाहिए. कई बार प्रयास करते हैं, कई बार हो पाते हैं, कई बार नहीं हो पाते, बट इनके आशीर्वाद से कई बार हो जाते हैं, है ना. तो लाइक दिस लोग जी. तो जब भी हम इस तरह से अपने आप को ठान लेते हैं कि मैं इससे ऊपर नहीं कर सकता, तो वो ठीक नहीं है ना. क्योंकि मैंने अपने मन को समझा दिया, मैं ऐसे इतना ही कर सकता हूँ, मेरी ये परिस्थिति है. तो पर मुझे बढ़ना कैसे, मुझे तो आगे बढ़ना है ना. जैसे बच्चों को बोलते हैं कि 70% मार्क्स आए, बेटा थोड़ा सा और पढ़ते 75 आ जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना बच्चों को भी. तो ऐसे ही अपने आप को भी समझाना पड़ता है कि मैं इसमें रुका नहीं हूँ, है ना. ये मेरा अंत नहीं है, बल्कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे और अपने आप को इम्प्रूव करना है. तो केवल 6 मिनट से इम्प्रूव में कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक दिन में 6 मिनट, और आप कह रहे हैं, स्वयं भी कह रहे हैं कि मुझे उठने में देरी होती है, तो 6 मिनट पहले उठने में तकलीफ नहीं है.
2 घंटे पहले उठने में तकलीफ है, रात को 2:30 बजे उठने से तकलीफ है ना, बट सुबह 6 मिनट उठने में तकलीफ नहीं है। तो अगर हमारे में थोड़ी सी उत्साह है, थोड़ी सी दृढ़ता है, तो हम ये 6 मिनट का एग्जाम्पल कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके राउंड बढ़ाएं तो पॉसिबल है। But as we talked before, you have to have some clear idea, some clear goal, what you want to achieve. Otherwise, you will not be able to do it. हाँ, और दूसरा भी महाराज कह रहे हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमें ये समझ में आना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ, कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। Hare Krishna. जैसे कई बार हमारा लक्ष्य है कि मुझे ये डिग्री करनी है ना, मुझे ये कोर्स करना पड़ेगा कि अब ये AI आ गया, अब मुझे AI समझना पड़ेगा, अगर मैं AI करूँगा तो मेरी नौकरी बनी रहेगी। तो क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना, AI पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे, AI करना है, नौकरी बचानी है या बने रहना है इम्पोर्टेंट, तो मुझे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप समय निकालेंगे, वो कोर्स करेंगे, है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। क्यों? क्योंकि आपको गोल पता है कि मुझे अपनी नौकरी बचानी है, वो हमें महत्वपूर्ण लगता है जीवन के लिए, ये महत्वपूर्ण नहीं लगता। पर जब ये महत्वपूर्ण लगेगा और जब ये इसका हमें होगा कि मुझे 16 माला, अगर मैं भक्त बनना चाहता हूँ, है ना, अगर मैं अपने आप को भक्त बोलना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए 16 माला करनी है ना। अब उसके लिए मुझे प्रयास भी मुझे ही करना है ना, तो रुक नहीं सकते लाइक दिस। I just gave an example that if you want to course mala can't say quite much. हरे कृष्णा। So आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे मैंने बोला कि ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है, और उसका निचोड़ आपको महाराज जी ने आधे घंटे में, पौने घंटे में आपको बता दिया। तो यही है कि जो भी हमने सुना महाराज जी के मुख से, कि उस पर थोड़ा सा हम चिंतन करें। और जैसे आप सब लोगों ने बड़ा आभारी हूँ, आपने अपना हृदय खोल के आपने प्रश्न पूछे। तो जो भी महाराज ने आपको उत्तर दिए उन उत्तरों को घर जाके लिखिए कहीं पर जाके, और उसको अगले दिन या 2 दिन बाद पढ़िए, है ना, तो आप उसको रिटेन कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। जैसे माता जी ने बोला कि हम भूल जाते हैं, है ना, आज पढ़ा, अभी दूसरा मंत्र शुरू होगा, महाप्रसाद है, और सब भूल जाएंगे। तो इसीलिए घर जाके जो प्रश्न पूछे या जिनको उत्तर भी अच्छे लगे या दूसरों के प्रश्न अच्छे लगे, घर जाके उसको लिखिए, है ना, और लिख के फिर अगले दिन पढ़िए, और फिर प्रार्थना करिए भगवान से कि मैं करना चाहते हैं। तो आप पाएंगे कि आपको जो साधु संग मिला है ऐसा, उसका जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिज होलिनेस भक्ति आर्य प्रीतिवर्धन महाराज की जय, गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ये वृंदावन से आए हैं। हरे कृष्ण। Is from Vrindavan? No. Mix. आइए, पहले माता जी लोग आइए। जो ब्राउन वाला प्रसाद है वो वृंदावन का है। हरे कृष्ण। सो एक करके आइए, पहले माता जी लोग आइए, और उसके बाद जो है प्रभु जी लोग आइए, बच्चे आइए, और ये लेते जाइए। ऐसे ले सकते हैं। आइए। हरे कृष्ण। आइए। हरे कृष्ण। Not when, why?
अयोध्या यात्रा है। अभी बना लो। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं। आपको तो बहुत और भी बहुत चांस मिले हैं क्वेश्चन पूछने के। अगर वेंसडे को मतलब जिससे पूछिए तो अच्छा रहा। प्रभु जी का टाइम का प्लान होगा ना कि लाइक इसे ये करना है तो फिर आगे भी लोग प्रसाद महाराज भागते भागते प्रसाद क्या वैक्सीनेशन आइए प्रभु जी लोग आइए। नहीं अभी लेना है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रसाद पानी माला से प्रसाद लीजिए आप हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो जैसे हमें मालूम है कि जब भी जो साधु महात्मा लोग आते हैं और तो हमें प्रयास करना चाहिए उनकी सेवा करने का, और एक उसका प्रयास करने का एक तरीका ये है कि हम उनके प्रचार के अंदर उनकी मदद करें। और साधु महात्मा जैसे महाराज जी अभी विदेश जा रहे हैं 2 महीने के लिए, तो जितना भी हो सके अगर आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहें तो आप महाराज को दे सकते हैं, है ना। उनका तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है ना। तो अभी सब भक्तों ने जैसे मिले, उन्होंने मिलकर टिकट स्पॉन्सर की तो महाराज जी जा रहे हैं। तो आप ऐसे जो भी देना चाहें, एक्चुअली देना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है कि साधु महात्मा जब आते हैं तो उनको कुछ दान दक्षिणा देनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं जो देना चाहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो उठा दीजिए।